आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा दवा किस काम में आता है और उसे हम लोग कैसे याद करें। जैसे कि दवा को देखते ही बता दे कि कौन सी दवा किस बीमारी के यूज में आता है। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दवाइयों का नाम कैसे याद करना है उसको भी बताएंगे और बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे कि कौन सा दवा किस बीमारी में यूज किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अगर देख लेंगे तो बहुत सारी दवाइयों की जानकारी यहीं पे हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि सफिक्स और प्रीफिक्स। ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। जैसे कि मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, पढ़ाई, लड़ाई और लिखाई, यानी शब्द के लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। प्रीफिक्स क्या होता है, मूल शब्द के शुरू में जो अक्षर आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि उपमान, उपकार, उपचार, यानी शुरू में क्या है, उप 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 करके आ रहा है। सबसे पहले मेडिसिन देखेंगे कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल लगा होता है वो स्टोमक की एसिडिटी को कम करती है। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, यानी जो हमें गैस हो जाता है ये दवा को यूज करते हैं। जहाँ जोल लगा होगा सबसे पहले देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये दवा किस चीज़ के लिए यूज हम करते हैं। अगला मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में INE आता है वो एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। जैसे कि फेनिप्रोनामाइन या फेनिरेमाइन, यानी हमें एलर्जी हो जाती है तो ये दवा का यूज हम करते हैं। तो इसको देखते ही हम समझ जाएंगे। जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक्प्रोफेन लगा होता है वो नसेट्स यानी नॉन एस्ट्रोडाइल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। इसका काम दर्द को कम करने में, इन्फ्लेमेशन में, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट और अगला मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल यानी बेटा ब्लॉकर्स, प्रिल, ऐसे एके इनहिबिटर्स, सर्टन अर्ब्स, डिपिन, CA+2 ब्लॉकर्स, माइड जाइड, ड्यूरेटिक्स आता है वो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि नीचे आप नाम देख सकते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रोन आता है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती है। इसका काम हमें नौसिया यानी मतली, वोमिटिंग यानी उल्टी को रोकने में किया जाता है। यानी उल्टी हमें आएगा तो जिस मेडिसिन के अंत में सीट्रोन आता है वो हम सीधे देखते ही पहचान जाएंगे कि वो मेडिसिन किस काम के लिए होता है। जिन मेडिसिन के अंत में जिन मेडिसिन के अंत में सोन आता है वो सेट्रोडाइल मेडिसिन होती है और इनका यूज स्वेलिंग, पेन और रेडनेस, एलर्जी आदि को कम करने में किया जाता है। जैसे कि हमें कोई दर्द हो गया या कहीं चोट लग गया तो वहाँ पे रेड हो गया या कोई एलर्जी हो गया शरीर में, तो उसके लिए हम लोग ये दवा का यूज करते हैं जिस दवा के लास्ट में सोन आता है। ठीक है। और अगला दवा हम देखेंगे कि जिन मेडिसिन के अंत में केन आता है वो लोकल एनेस्थेटिक यानी सूनी मेडिसिन होती है। तो जिस मेडिसिन के अंत में केन आया तो जैसे कि लिग्नोकेन, ये मेडिसिन किस काम के लिए आएगी, हमें वो सूनी करने के लिए आता है। जिन मेडिसिन का अगला देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में बाइटल, पाल्म, लाम आता है वो एंटी एंजाइटी यानी सिडेटिव काल्म मेडिसिन होती है। जैसे कि ये नीचे सारी मेडिसिन को आप देख सकते हैं। अगला मेडिसिन क्या है, जिन मेडिसिन के अंत में S आता है वो थर्मोलाइटिक्स, ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने में उपयोग होती है। जैसे कि जो मेडिसिन है, जैसे कि ब्लड का धब्बा अगर हो जाता है, चाहे ब्लड का ये जमाव पड़ जाता है तो उसको ब्रेक करने में यानी ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने में इस मेडिसिन का यूज हम करते हैं। जिस मेडिसिन के अंत में कौन सा वर्ड आएगा, ASE, हम ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, जिस मेडिसिन के स्टार्टिंग में रिफा आता है उसका यूज हम ट्यूबरक्लोसिस यानी TB पेशेंट में किया जाता है। सबसे पहले देखे थे लास्ट में आता था, ये यहाँ पे क्या हुआ, रिफा यानी शुरू में ही आ रहा है। जैसे कि रिफामेट, रिपेम्पिसाइन, यानी ये किस चीज़ के यूज में आता है, ट्यूबरक्लोसिस यानी TB में आता है। TB पेशेंट में यूज हम करते हैं। यानी शुरुआत में रिफा आ गया तो हम पहले ही हम जान जाएंगे ये किस चीज़ का दवा है। अगला देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में अजोल लगा होता है वो एंटी फंगल मेडिसिन होती है। जैसे फ्लूकोनाजोल,
ये क्या हुआ, जोल लगा, अजोल लगा हुआ है लास्ट में। तो इसको हम देखते ही ये मेडिसिन को हम जान जाएंगे कि ये यानी दाद खाज खुजली दिनाई वगैरह सब चीज़ के लिए इस दवा का यूज हम करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला मेडिसिन क्या है, जिन मेडिसिन के अंत में VIR आता है वो एंटीवायरल मेडिसिन होती है। यानी कोई वायरल हमें हो जाता है तो ये मेडिसिन का यूज करते हैं। तो इसके अंत में क्या आएगा, VIR, भीर आएगा। ठीक है। अगला मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में व्यूडीन आता है उसका यूज हम HIV एड्स पेशेंट में किया जाता है। जैसे कि HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। यानी हमें जो एड्स यानी HIV वायरस जो भी हो जाता है जांच में आता है तो डॉक्टर हमें लिखते हैं, उस मेडिसिन के लास्ट में क्या होता है, व्यूडीन लगा हुआ रहता है। तो ये जैसे कि वायरस को मल्टीप्लाई जो होते रहता है वो डिजीज जो बढ़ते जाती है उसको हम लोग रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। अगला क्या है, जिन मेडिसिन के अंत में स्टाटिन आता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज किया जाता है। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में हमें स्टैटिन पता चल जाएगा वो क्या होगा, वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज किया जाता है। और अगला मेडिसिन हम देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में क्विन आता है वो एंटी प्रास्टिटिक की तरह यूज होती है। जैसे कि मलेरिया प्रासाइड, यानी मलेरिया अगर हमें हो गया मच्छर काटने से तो उस मेडिसिन को हम, ये सारी जो नीचे लिखी हुई है मेडिसिन, वो मेडिसिन को हम यूज करते हैं। इसमें लास्ट में क्या आएगा, क्विन, QUINE, ध्यान रखेंगे। अगला मेडिसिन हम देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन लगा होता है वो DPP4 इनहिबिटर मेडिसिन होती है और इनका यूज हम डायबिटीज में किया जाता है। यानी जिस मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन हम देखेंगे वो मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज होता है, डायबिटीज़ के लिए। उसको हम याद अच्छे से रखेंगे। अगला देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टेन लगा होता है वो 5-HT एगोनिस्ट मेडिसिन होती है। इसका यूज हम माइग्रेन में करते हैं। यानी ये जो दवा जो नीचे लिखा हुआ है इस दवा का यूज हम लोग माइग्रेन अगर हमें हो जाता है, जैसे कि माथा का ये बीमारी है, नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इस मेडिसिन का हम माइग्रेन में यूज करते हैं। अगला मेडिसिन कौन सा मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में निडाजोल आता है वो एमोएबिक डाइसेंट्री में यूज होती है। अगला मेडिसिन हम देखेंगे, जिन मेडिसिन के अंत में टीरोल आता है वो ब्रोंकार्डियोलेटर मेडिसिन होती है। जैसे कि इसका यूज अस्थमा पेशेंट में किया जाता है। जैसे कि अल्बुटिरोल सल्फेट यानी सेमीटीरोल, ये दवा जो है इस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, ये अस्थमा पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जहाँ हम देखेंगे टीरोल आया हुआ है तो सीधे हम समझ जाएंगे ये जो इनहेलर है, चाहे ये जो दवा है वो किस चीज़ के लिए है, अस्थमा के लिए है। अगला, जिस मेडिसिन के अंत में टीडीन आता है वो H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। यानी कि स्टोमक में एसिडिटी को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करते हैं। जैसे कि एसिलॉग, रेनिटिडीन ये नाम से आता है, इसको हम लोग सीधे एसिलॉग के नाम से ही जानते हैं। जैसे कि सिमेटिडाइन, ये जहाँ जो डाइन लास्ट में आया, टीडीन यानी टीडाइन ये लास्ट में आएगा, हम सीधे समझ जाएंगे। तो ये मेडिसिन स्टोमक की एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिलेगी आपका एक और लाइक सब्सक्राइब से। थैंक यू सो मच।